सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार, विपक्ष पर धुआंधार प्रहार। 80 सीटों पर महाविजय की तैयारी, विपक्ष पर आफत भारी। गुड्डो माफियाओं पर वार, सियासी आर पार। हिंदू मुस्लिम पर संग्राम, किसके हैं श्री राम। 24 के महारण में महाविजय हासिल करने के लिए बीजेपी महाप्रचार कर रही है। महाप्रचार के माध्यम से बीजेपी के नेता विपक्ष पर महाप्रहार कर रहे हैं और महाप्रहार करने में सबसे आगे आते हैं सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के उत्तम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने मोर्चा संभाले हुआ है। सीएम ने कहा कि अब की बार 400 पार में गाजीपुर भी शामिल होगा। सीएम ने कहा कि ये जितने भी माफिया हैं, उतने अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं। इन्हें मारने के लिए भाजपा आवश्यक है। जब तक इन निशाचर पापियों को मार नहीं देंगे, तब तक चैन से सांस नहीं लेंगे। हम तो राम भक्त हैं, हम तो वही करेंगे जो भगवान राम ने कहा था। योगी आदित्यनाथ ऐसे ही सख्त तेवर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज मुद्दा उनके सख्त तेवर का नहीं, बल्कि उस जगह का है जहां से वो माफियाओं और अपराधियों को मारने की गारंटी दे रहे थे। वो जगह थी उत्तर प्रदेश का जिला गाजीपुर, वही शहर जहां 30 मार्च 2024 को माफिया मुख्तार अंसारी को दफनाया गया। वही लोकसभा क्षेत्र जहां से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज योगी इसी गाजीपुर में जाकर अंसारी फैमिली पर खूब बरसे। सीएम ने कहा कि ये वोट जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जाता था तो वो देश का सम्मान बेचते थे, आतंकवाद और नक्सलवाद को देश में पनपाते थे, वे भ्रष्टाचार करते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा को खतरा बनते थे। पर्व और त्योहारों में ये माफिया खुली जीप में चढ़ करके हिंदुओं को भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर करते थे। गाजीपुर के लोगों को योगी ने उस खुली जीप की याद दिलाई जिसमें सवार होकर मुख्तार अंसारी लोगों को डराता धमकाता था, लेकिन अब कब्र में इस तरह पड़ा है कि कभी उठ नहीं पाएगा। योगी कह रहे हैं कि गाजीपुर माफिया मुक्त इसलिए हुआ क्योंकि यूपी से लेकर केंद्र तक बीजेपी की सरकार है। सीएम ने आगे कहा कि हमने इसीलिए तो एक और अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, तो दूसरी तरफ माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम भी हुआ है। ये दोनों काम एक साथ हुए हैं, तब जाकर उत्तर प्रदेश में शांति हुई है। मुख्तार के परिवार को लेकर बीजेपी ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि माफिया अंसारी का ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। ब्रिगेडियर उस्मान साल 1948 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। कहा जाता है कि ब्रिगेडियर उस्मान रिश्ते में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के नाना लगते थे। सीएम बोले कि यहाँ का भी माफिया है। जब अपने काले कारनामे को छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है, कहता है कि हम ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार के लोग हैं। इस माफिया परिवार का ब्रिगेडियर परिवार से कोई संबंध नहीं है। जो कहता है वो झूठ बोलता है। मुख्तार की मौत गाजीपुर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा इसलिए क्योंकि वो मुख्तार अंसारी को माफिया की जगह नायक बनाकर पेश कर रहा है। अखिलेश ने कहा कि मुख्तार की जो छवि दिखाई गई है वो नहीं है, कभी दूर बैठे लोगों को वो नहीं दिखता है। वहीं बीजेपी के लिए मुख्तार बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि वो इसके जरिए जनता को ये बता रही है कि कमल खिलेगा तो माफिया जरूर मिटेगा। सीएम ने कहा कि जो लोग कानून की धज्जियां उड़ाते थे, कानून को ठेंगा दिखाते थे, यूपी का बुलडोजर आज उनकी छाती को रौंदते हुए गरीबों, सज्जनों, व्यापारियों और बेटियों को अभय प्रदान करने का काम कर रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन अंसारी परिवार को शक है कि उसे जहर देकर मारा गया। जहां तक योगी आदित्यनाथ का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश में योगी और मुख्तार के बीच की अदावत बहुत पुरानी रही है।